लड़की नहाते समय अपनी पतली टांगें उठाती है। कैसी प्रतिक्रिया है। जब वह एक जगह पर स्थिर रहती है तो लड़की अपनी नाखूनों से अपनी हथेली को जोर से दबाती है। वास्तव में लकवाग्रस्त है। फिर वह अपने हाथ को पिता की गर्दन की ओर बढ़ाती है। लड़की दबाव डालती है। पिता जो हिल नहीं सकते दर्द से कराहते हैं। सुबह लड़की अपने पिता धकेलती है और फिर अपने पालतू मगरमच्छ को बुलाती है जिसे उसने बचपन से पाला है। कहानी पहली विश्व युद्ध के अंत के समय में होती है, जहां 18 वर्षीय पोल अपने पति के सेना में जाने के कारण केवल खेत पर रहकर अपनी अत्यधिक नियंत्रणकारी मां के लिए काम करती है और बिस्तर पर लकवाग्रस्त पिता की देखभाल करती है। नृत्य के प्रति अपने प्रेम के कारण पोल हमेशा यह सपना देखती है कि वह एक प्रसिद्ध नृत्य सितारा है और एक दिन इस छोटे से शहर से भागने की उम्मीद करती है। लेकिन लंबे समय तक दबाव और नीरस जीवन ने पोल के मन में विकृति पैदा कर दी है। पति के जाने से आई खालीपन को भरने के लिए वह हिंसक हो गया। जब माँ जानवरों को प्रताड़ित कर रही होती तब वह उन्हें अपने पालतू मगरमच्छ को खिलाने ले जाता। जाओ लड़की। उस दिन फ्लू के प्रकोप के कारण माँ ने पोल को शहर में दवा खरीदने भेजा, लेकिन जैसे ही वह दवा की दुकान से बाहर निकली उसे सिनेमा के दरवाजे पर एक सौंदर्य प्रतियोगिता के विज्ञापन ने आकर्षित किया। पोल ने अपनी बची खुची पैसे से पोस्टर खरीदा और फिर एक कोने में अकेले ही कल्पनाएं करने लगी। तभी प्रक्षिप्तिकर्ता एडवर्ड आया। उसने देखा कि पोल नृत्य से प्यार करती है लेकिन वास्तविकता में बंधी हुई है, तो एडवर्ड ने एक फिल्म की रील काटकर पोल को दी और उसे अपने सपनों का पीछा न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। घर लौटते समय हवा बहुत तेज थी। हवा ने एडवर्ड पोल को दी गई फिल्म की रील को उड़ा दिया और वह जल्दी से बाहर निकलकर देखने लगा। लेकिन उसे एक खेत में एक पुतले का सामना करना पड़ा। लंबे अकेलापन और कहीं अपनी भावनाएं न व्यक्त कर पाने से पोल ने पुतले को उतार लिया और गले लगाकर नाचने लगा। यहाँ तक कि जब वह भावनाओं में डूबा तो उसने पुतले पर बैठकर शर्मनाक काम किया। घर में खाने की कमी से पोल ने पैसे गंवाए और जब उसने पोस्टर लिया तो माँ ने थाली छीन ली और उसे सजा दी कि वह भूखा रहेगा। पोल गुस्से में है लेकिन माँ से बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। नहाते समय वह अपने लकवाग्रस्त पिता को जोर से पकड़ता है ताकि अपनी नाराजगी को बाहर निकाल सके। जब पिता दर्द भरी कराहें निकालते हैं, पोल को और खेल सूझते हैं। अगले दिन उसकी साली पोल को बताती है कि इस हफ्ते नृत्य समूह छोटे शहर में ऑडिशन देने आ रहा है और अभिनेता चाहती है कि पोल उसके साथ भाग ले। मौका देखकर पोल सहमत हो जाता है। वह पिता को नदी किनारे ले जाकर बताता है कि वह इस छोटे शहर को छोड़ने वाला है। उसे चिंता है कि पिता दुखी होंगे, इसलिए वह चाहता है कि उन्हें मुक्ति मिले। जब मगरमच्छ धीरे धीरे करीब आता है तो पूरी तरह से लकवाग्रस्त पिता केवल भारी सांसें ले सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। और जब पोल अपने पिता को नदी में धकेलने वाला होता है तभी माँ अचानक प्रकट होती है और उसे रोक लेती है। माँ के सवालों का सामना करते हुए पोल शांत होकर बताता है कि वह बस अपने पिता के साथ बाहर टहलने गया था। पोल के मन में जो चल रहा है माँ पहले से ही सब जानती है। रात के खाने के समय माँ पोल का पोस्टर निकालती है और उसे चेतावनी देती है कि वह इन ख्यालों को भूल जाए और खेत पर रहकर उसकी मदद करे। लेकिन पोल सुनने को तैयार नहीं था। वह प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था। उसे बाहर ही क्यों न कर दिया जाए, यह साबित होगा कि उसने कोशिश की। माँ पोल को समझा नहीं पा रही तो उसने पोल के जानवरों को मारने की बात उठाई, कहते हुए कि उसकी हरकत कहीं भी जाए उसे नफरत का सामना करना पड़ेगा। बातचीत में माँ चाकू उठाती है और पोल से कहती है कि उसे खुद अपने और पति का काम खत्म करना होगा, वरना जब तक वह जिंदा है यह चलता रहेगा। बातचीत के दौरान माँ अचानक चाकू उठाती है और बॉल से कहती है कि वह खुद दंपति को खत्म कर दे, वरना जब तक वह जिंदा है पॉल को इस फार्म से बाहर नहीं जाने देगी। जब बॉल फिर भी नहीं मानती तो माँ गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन यह थप्पड़ बॉल की क्रूरता को जगा देता है और दोनों माँ बेटी तुरंत एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। इस झगड़े के दौरान माँ की स्कर्ट गलती से जल जाती है और शुन में आग की लपटों में पूरी तरह से लिपट जाती है। जब बॉल आग बुझाने में सफल होती है तब तक माँ बुरी तरह जल चुकी होती है, लेकिन बॉल को सबसे पहले डॉक्टर की मदद नहीं सूझती बल्कि वह अपनी माँ को ठंडी तहखाने में फेंक देती है। फिर बॉल भारी बारिश में घर से बाहर निकलती है और एडवर्ड को ढूंढती है, खुद को आजाद कर देती है। दोनों दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन अचानक बॉल को अपने पिता की याद आती है, इसलिए वह फिर से प्यार करती है। जब एडवर्ड की कार घर लौटती है तो वह देखता है माँ में कोई हरकत नहीं है। तब वह निश्चिंत होकर अपने पिता को कुछ खाने के लिए देता है। एडवर्ड घर के अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ झगड़ा हुआ था। बॉल को यह देखकर यह बताना पड़ता है कि यह उनके घर के कुत्ते का काम है और वह पहले ही उसे तहखाने में बंद कर चुकी है। ऐसे जवाब पर एडवर्ड असंतुष्ट था। उसने देखा कि दरवाजे पर भुना हुआ सुअर कीड़े से भरा हुआ है और यह हालात कुछ दिन से ऐसे ही हैं। जब बॉल ने अपनी सतर्कता कम की तो एडवर्ड ने फिर से पूछा कि उनके घर का कुत्ता क्या नाम है, लेकिन इस बार बॉल ने झट से कह दिया कि उनके घर में कोई कुत्ता नहीं है। बॉल का यह जवाब एडवर्ड की शंका को और मजबूत कर देता है। वह शांत रहता है और कहता है कि उसे वापस काम पर जाना है, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला होता है बॉल उसे रोक लेती है। मैंने क्या गलत किया? नहीं, तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं यह नहीं समझती, तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे सच बताओ, तुम क्यों जा रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? तुमने क्यों बदला? तुम मुझे डरा रहे हो। पर इस पर एडवर्ड पूरी तरह से घबरा गया। उसने जल्दी से कार स्टार्ट की ताकि यहाँ से भाग सके, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, मैं उस फार्म पर नहीं रहा हूँ।
झील में फेंकने के बाद बॉल पूरी तरह से बेताब हो गई। उसने एक लाल ड्रेस पहनी और अपने पैरालाइज्ड पिता को भी नहीं छोड़ा और इस छोटे शहर से बाहर निकलकर डांसिंग स्टार बनने के लिए बॉल फिर ऑडिशन स्थल पर गई, जहां उसने अपनी भाभी के साथ बिना किसी चिंता के बातचीत की, जैसे कि उसे सफलता निश्चित थी। लेकिन जब उसने आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन खत्म किया तो कुछ जजों ने तुरंत घोषणा की कि उसे नहीं चुना गया, क्योंकि उन्हें तो सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली अमेरिकी लड़की चाहिए थी और बॉल जैसी लड़कियों को वे बिल्कुल नहीं देखते। यह स्थिति देखकर बॉल तुरंत रोने लगती है और बेतहाशा जज से एक और मौका देने की गुहार लगाती है, लेकिन वह कुछ ही शब्द कह पाती है कि उसे प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा मजबूरन बाहर खींच लिया जाता है। भाभी बॉल को दुखी देखकर उसे घर ले जाती है और कहती है कि उसका खोना डांस ग्रुप का नुकसान है, लेकिन भाभी को नहीं पता कि इस समय बॉल पूरी तरह से पागल हो चुकी है। उसने अपने माता पिता और एडवर्ड को मारने की बात भाभी को बता दी और अचानक उसे मुख्य भूमिका मिलने पर बधाई भी दी। भाभी सुनकर चौंक गई। उसने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा कि उसे नहीं चुना गया और फिर यह कहकर घर लौटने की बात कही। जब बॉल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की तो वह बेपरवाह होकर दरवाजे से बाहर निकल गई। उसे लगा कि बॉल उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन अगली ही सेकंड एक गहरी चिंता में डूबी बॉल कुल्हाड़ी लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ी।